Hello students, how are you all? Welcome back. Today we are going to start the chemical properties of 17th group. 17th group हेलोजन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हेलोजन फैमिली को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एंड हेलोजन फैमिलीज की एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब हम कंटिन्यू करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ. सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 17th ग्रुप. जो हमारा 17th ग्रुप है द हेलोजन फैमिली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, और यू नो वेरी वेल केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस किसको करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स को. सबसे पहले देखना है कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के सभी मेंबर्स एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो करते हैं, हमेशा शो करते हैं. उसके अलावा कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सारे मेंबर्स हैं 17th ग्रुप के, जो हेलोजन्स आपके सारे हेलोजन्स हैं, वो कौन सी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बोलते हैं हम लोग उस ऑक्सीडेशन स्टेट को? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना बहुत इजी होता है. आपके हेलोजन्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. तो ये सारे आपके हेलोजन्स हैं. अब देखिए सभी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे गेन और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो क्या करते हैं? वो गेन करते हैं या फिर शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए. 1 इलेक्ट्रॉन को ये सब गेन कर सकते हैं, सारे के सारे मेंबर्स गेन कर सकते हैं. इस वजह से हेलोजन्स की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज आप सबको पता है अच्छे से, तो -1. लेकिन देखिए सारे मेंबर्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो कर सकते हैं, बट सभी मेंबर्स की जो टेंडेंसी है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है. क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर डिफरेंस है, साइजेस का डिफरेंस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस है और काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं. फ्लोरीन है, छोटा साइज है इसका, ये मान लीजिए. क्लोरीन है थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा. ब्रोमीन है, देन आयोडीन एंड देन एस्टेटाइन. अब एस्टेटाइन या हम लोग आयोडीन की बात करें, ठीक है, लोअर मेंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है एंड विद इंक्रीज इन साइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. इस वजह से जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें और न्यूक्लियस में ही जब प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इट मींस जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे आप लोग ऐड कराना चाह रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इसलिए जिनका साइज ज्यादा बड़ा होता है वो एटम्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की उनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन्स इज -1, but on moving down the group the tendency to show -1 oxidation state decreases. down the group की जब हम लोग बात करते हैं then the tendency to show -1 oxidation state क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. ये तो बात हुई ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की. इनमें जो फ्लोरीन है, यू नो वेरी वेल, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है. उनमें से भी जो आपका फ्लोरीन है, इट इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4.0. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की 4 होती है, सिंपली आप लोग 4 बोल देते हैं. सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, यानी इजिली ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. तो ये एक पर्टिकुलर मेंबर है कंप्लीट ग्रुप में जो बहुत इजिली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सबसे पहले तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई -1. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स साथ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 बट द टेंडेंसी टू शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, फ्लोरीन आल्सो शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. -1 के अलावा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. कहां पे? इन HOF.
इस कंपाउंड के अंदर जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखिए क्या है +1, क्योंकि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH है। और वैसे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग भी अगर आप लोग फाइंड आउट करके देखें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, +1 मिलेगी। तो ये बात हुई कि जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता ही है, बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है इन हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड HOF के अंदर, ठीक है। ऑक्सो एसिड है ये, फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड भी हम लोगों को पढ़ने हैं अभी आगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, नीचे वाले फ्लोरीन को छोड़ करके इनके अंदर एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लोरीन एनामोलस बिहेवियर शो करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, बट ऑल अदर मेंबर्स हैव d ऑर्बिटल, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं और -1 के अलावा वो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन सी? अलोंग विद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, all the members या all rest of the members of this group also shows oxidation states of +1, +3, +5 as well as +7। अब किस तरह से हम लोग ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करते हैं, इनको पता लगाने का मैंने आपको मेथड भी बता रखा है। हम लोगों को जस्ट सिंपली क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करनी है। बॉक्स डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्बिटल्स की, वो आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है और उसके बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता लगा सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो पता चलती हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने इलेक्ट्रॉन्स जो आपने अरेंज कर रखी है, जो आपकी अरेंजमेंट है, उसके अंदर आपको जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें उतने ही वो एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ यहाँ पे। चलिए हम क्लोरीन को कंसिडर करते हैं। इसकी सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन 3s2 एंड 3p5, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 + 2 7, यानी 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब इनकी बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये आपका 3s ऑर्बिटल, ये क्या होता है आपका 3p ऑर्बिटल। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन नो डाउट 3d ऑर्बिटल विल आल्सो एग्जिस्ट, तो हम लोग 3d भी बना देते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका 3d ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, कोई बात नहीं, वैकेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर पॉसिबल है। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है अगर आपका ये ऑर्बिटल वैकेंट है तो देखिए इसके अंदर है क्या, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको कहा कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शो करते हैं एक्चुअल में कि कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पर्टिकुलर एलिमेंट शो करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्लोरीन का लिया है, आप चाहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ऑल दीज एटम्स कंटेन d ऑर्बिटल, सभी के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फ्लोरीन का एनामोलस बिहेवियर है, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लिया। और हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बनाया मैंने। देखिए अब यहाँ पे इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो कर सकता है, +1। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं ऑलरेडी, हम लोग इनकी अनपेयरिंग स्टार्ट कराते हैं। अगर हम इनकी अनपेयरिंग कराएंगे, मान लीजिए ये सबसे पहले इधर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मैंने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है जाएगा कहाँ पे, जो ऑर्बिटल खाली है, जो ऑर्बिटल वैकेंट रखा हुआ है, यहाँ पे वैकेंट पड़ा हुआ है, ऑर्बिटल कौन सा है, वो d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो देखिए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, 1 2 3, यानी इस कंडीशन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +3। जब तक इलेक्ट्रॉन्स आप अनपेयर्ड करा सकते हैं तब तक कराते रहिए। ये ऑर्बिटल आपके पास खाली ही रखा हुआ है, यहाँ पे वैकेंट है, इसके पास काफी स्पेस है, इट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से मान लीजिए दोबारा से हम लोगों ने अनपेयरिंग करा दी, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसकी भी करा दीजिए अनपेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, काउंट कीजिए टोटल 3 + 3 + 1 यानी कि 7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम केस बाकी मेंबर्स में होता है।
अगर हम लोग नेक्स्ट मेंबर ब्रोमीन की बात करें, इसकी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 4p5। तो 4s एंड 4p ऑर्बिटल एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 4d ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करना ही है, और उसके अंदर भी इसी तरह के चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस की हेल्प से आप लोग शो कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपका पर्टिकुलर एलिमेंट शो कर सकता है। तो ये तो मेथड है पता लगाने का, जिसको आप लोग इजीली करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों से पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सभी की, तो वो आपको बता ही दिया, -1 एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये सारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कई बार बोल देते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगी तो हम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करवाते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही रहनी है। अब अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप मान लीजिए हम लोगों को अगर पढ़ना होता तो हम उसके अंदर रट लेते हैं, हम उसकी क्रैबिंग कर लेते हैं कि +1 +3 +5 एंड +7, बस ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करेगा। लेकिन आप लोग खुद जानते हैं हमारे पास कितने सारे ग्रुप्स हैं, सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इस तरह से रटना इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, एक तो आप इस तरीके से पता लगाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करके देखना चाहते तो एक और छोटा सा मेथड है जिससे आपको फटाफट से पता चल जाएगा। वो क्या है कि आपके पास देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी हेलोजन्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इनके आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना होगा, या तो ये क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करे, या फिर ये क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए या फिर लॉस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कम इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको गेन या लॉस करना होता है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करना होता है तो वहां ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो छोटी सी चीज हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या होती है कम इलेक्ट्रॉन्स वाली। अगर कम इलेक्ट्रॉन आपको गेन करने हैं या कम इलेक्ट्रॉन आप लॉस करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल होती है। लेकिन देखा जाए तो एक बात ये भी तो हो सकती है ना, मान लीजिए आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, जितनी एनर्जी इस केस में रिक्वायर्ड है वो एनर्जी मान लीजिए आपको कंप्लीटली अवेलेबल है, तो उस केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हो सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से। 7 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो +7, बस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ही कितने हैं, ओनली 7। तो इसकी कंप्लीट ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, दैट इज +7। ठीक है, तो इसलिए जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या करेंगे, शो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और भी हैं जो शो करता है +4 एज वेल एज +6। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोरीन जो है वो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 कहां मिलती है, इसके इस कंपाउंड के अंदर ClO2 में, और +6 कहां मिलेगी आपको, ClO3 में। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है। बाकी मेन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो ये है, जो की पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे हो सकती हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपना। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। जो हमारे हेलोजन्स हैं दे आल्सो बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, हेलोजन्स आल्सो बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अभी तक हम लोग जो लास्ट में जो ग्रुप्स पढ़ रहे थे, जो कंपाउंड्स की हम लोगों ने स्टडी की, उससे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि जिन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वो अपना नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं या कर देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ आई एम सेइंग फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine and acetylene, all these are oxidizing agents. Why? इनके पास तो कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, मींस हमें नहीं दिख रही ना यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है नहीं दिखाई दे रही हमको, इधर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं और क्यों हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर को स्टडी करते हैं। इसके लिए देखिए थोड़ा सा पीछे चलिए, 11th क्लास में आप लोग पढ़ते थे रेडॉक्स रिएक्शंस।
रेडॉक्स रिएक्शंस की आप लोगों ने स्टडी की थी और वहां पे आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको गिवन होती थी, उस इक्वेशन में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने होते थे सारे एटम्स के, सारे एलिमेंट्स के, और फिर आपको पता लगाना होता था, आइडेंटिफाई करना होता था कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। वही हम लोगों ने सीखा था कि जो एटम्स इजिली रिडक्शन शो करते हैं, the atoms which gains electron behave as oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ सेम इज द केस विद हेलोजन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेलोजन्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इनको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फटाफट से गेन कर लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया इन्होंने, यानी कि क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑल दीज हेलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली बात की जाए, ठीक है, डेली लाइफ को अगर कंसीडर किया जाए तो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट पर्सन जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी नेचर होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग बिहेवियर होता है सभी का। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। सभी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेशक 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी सिमिलैरिटी है ये उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनकी, बट फिर भी फ्लोरीन कुछ अलग है, क्लोरीन कोई अलग एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज भी तो अलग होती हैं, इनके साइजेस में डिफरेंस है, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में डिफरेंस है। अभी अभी आपने देखा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में लार्ज डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बट ऑल रेस्ट ऑफ द हेलोजन्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यानी कि सभी के अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इसी तरह से सारे हेलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह से वर्क करते हैं। सभी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते तो हैं, लेकिन सभी की ऑक्सीडाइजिंग पावर इक्वल या फिर सेम नहीं होती। जो आसानी से या जो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, यानी यहाँ जहां पे रिडक्शन फास्ट हो जाएगा, इजीली रिडक्शन होने के चांसेस जहां पे होते हैं, वो होगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही बेटर होगी। So we know very well that on moving down the group क्या होता है, साइज इंक्रीजेस। वही हमारे फैक्टर हैं। अगर हम लोग दो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं, दो प्रॉपर्टीज भी क्या, जो आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज है उनको आप अच्छे से ध्यान रखिए, उसमें भी मेन साइज एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का कंसेप्ट ध्यान रखिए। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूं मैं, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। तो वही वाली बात है जो अभी आपको बताई ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, कि जब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एटम में, जब उसके अंदर और न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस तरह से वहां पे अट्रैक्ट हो पाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस, force of attraction also decreases between nucleus and outermost shell electron, so the oxidizing power decreases down the group. Oxidizing power क्या होती जाती है, decreases down the group. ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा कुछ अलग नहीं है, वही प्रॉपर्टी है, सेम पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने डिस्कस की एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोग रिएक्टिविटीज की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता रखा है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। जनरली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग हर ग्रुप्स के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन मींस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, सेकंड रिएक्शन विद हैलोजन्स मींस फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, एंड थर्ड वन रिएक्शन विद ऑक्सीजन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। वही 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमें यहाँ इस ग्रुप के लिए भी स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी की। जो आपके हैलोजन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इजीली मतलब वो रिएक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि सभी के अंदर वही चीजें क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। तो आपका एक जो मेन पॉइंट होता है, एक जो मेन बेसिक पॉइंट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप सबको अगर अच्छे से क्लियर है तो आप कंप्लीट ग्रुप की स्टडी बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर वहां पर डाउट है तो
गारंटी है इस बात की कि आप उस ग्रुप को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अपने जो बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल सिंपल से छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों ने सीख रखी हैं, उनका अच्छे से ध्यान दें। केमिकल रिएक्टिविटी, देखिए सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे सभी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या चाहेंगे कि वो 1 इलेक्ट्रॉन इनको फटाफट से मिल जाए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इनको फटाफट से मिल जाए और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसलिए ये जल्दी से इजीली क्या करना चाहेंगे, किसी के साथ रिएक्शन करना चाहेंगे, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो सारे हेलोजन्स जो हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है उनकी, but on moving down the group the reactivity decreases. Same reason, because on moving down the group size increases, force of attraction between nucleus and outermost shell electron decreases, so reactivity keeps on decreasing. जो फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा उसी को तो हम बोलेंगे ना कि ये जल्दी से रिएक्शन शो कर रहा है। तो सबके सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सभी को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट होती है और स्टेबल होने के लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इनको फटाफट से मिल जाए। लेकिन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इसकी वजह से, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इस फैक्टर की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है रिएक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, कि आपके जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप की हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तब तक ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इन सभी का नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होने वाला है, नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज होने वाला है। ओके, थैंक यू।